नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जो क्लास 6 भारतीय वन बुक का है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का जो मुख्य बातें हैं, क्लास 10 में जो जो हमें जानना चाहिए कि ये किस तरह से मैथ बनेगा, इसमें क्या होता है, ये सभी मुख्य परिभाषाएँ इसमें जानेंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ लिख दिए कुछ प्रमुख परिभाषा। पहला है बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु जिसका जो केवल स्थान घेरता, फिर सिर्फ स्थान ही घेरेगा और लेकिन उसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ नहीं होगा। जैसे कि बिंदु का मतलब देखिए, ये बिंदु, ये जो है ये न लंबा है, ना ही चौड़ा है, ना ही मोटा है, एकदम एक डॉट छोटा सा, ये हो गया बिंदु। इसी को बिंदु कहते हैं। इसको स्केल से नाप के देखिएगा, स्केल से एक थोड़ा सा भी नहीं नाप पाएगा क्योंकि ये बिंदु है। अगर चौड़ाई भी नापिएगा नहीं नाप पाएगा और ना ही इसका मोटाई है। अब देखिए उसके बाद है रेखा। रेखा क्या होता है? देखिए जिसकी लंबाई हो, लंबाई बहुत, लंबाई जितना भी हो, जितना भी बड़ा लंबा हो चल जाए वो लंबाई होगा, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि लंबाई का मतलब ये जहाँ तक चला जाए, मोटाई ये इतना मोटा ये सब नहीं होना चाहिए और ना ही चौड़ाई। दम समझिए कि एक जो बिंदु होता है, यही बिंदु आगे बढ़ते जाना चाहिए। मतलब कि अनेक अनंत बिंदुओं से मिले हुए समूह को रेखा कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु, ए बिंदु, ए बिंदु, ऐसे ऐसे बिंदु मिलते गया तो एक रेखा का निर्माण हुआ। और ये सभी रेखा ही है। रेखाखंड, किरण, सरल रेखा। अब आते हैं इसके आगे कुछ और परिभाषाएं पर। अब देखिए पहला है किसी सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये सब आप याद कर लीजिएगा। देखिए किसी सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। मान लेते हैं ये रेखा है, इस पर अनंत बिंदु होते हैं। इसका कहने का मतलब है, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ही रेखा बनता है। तो देखिए इस पर अनंत बिंदु होगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब सरल रेखा PQ को PQ से दर्शाते हैं। सरल रेखा को अगर दर्शाना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सरल रेखा PQ को अगर दर्शाना होगा आपको, तो PQ लिख के उस पर सरल रेखा ऐसे बना दीजिएगा। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मान लेते हैं एक बिंदु है, इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसका मतलब यहाँ से एक इधर रेखा हो गया, इधर कहीं भी खींचते जाइए, अनंत रेखा जितना आप एक के ऊपर एक जैसे खींचा जा सकता है, वही यहाँ लिखा हुआ है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। अब दो भिन्न बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरती है। अब देखिए यहाँ एक बिंदु से तो अनेक सब दिशा में खींचा जा सकता है रेखा, लेकिन अगर दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और वही दोनों से रेखा का निर्माण करना होगा तो एक और केवल एक ही रेखा हो पाएगी। देखिए अगर ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक ही रेखा बनेगा। अगर एक रेखा इधर से निकाल दिए तो ये बिंदु को नहीं छुएगा। यही दोनों से हमें रेखा बनाना है। अगर मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ नहीं रख के अगर यहाँ भी रखते तो एक ही रेखा बनता, कहीं भी रखते तो। अब एक सरल रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। देखिए सरल रेखा जो होता है ना, उसका लंबाई कभी निश्चित नहीं होता है। ये आगे बढ़ते जाता है, इसलिए इसमें आगे तीर का चिन्ह दिया जाता है। मतलब कि ये आगे अभी बढ़ सकता है, इसका कोई लंबाई निश्चित नहीं है। और अब एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड जो है, रेखाखंड की लंबाई दो बिंदुओं से मिले हुए रेखा को रेखाखंड कहते हैं और इसकी लंबाई जो होता है निश्चित होता है। मतलब कि ये बिंदु से लेकर यही बिंदु तक बना है ये रेखा। अब देखिए किरण OA में O को प्रारंभिक बिंदु। अब देखिए किरण OA
किरण ओ ए और ऊपर ऐसे है, तो इसका मतलब ओ पहले है तो इसको ओ को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। मतलब किरण ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ यहाँ होगा, इधर ए पर जाके खत्म हो रहा है। और इसमें भी अनंत बिंदु होते हैं। यही था कुछ बेसिक परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सभी को मिक्स इस वीडियो में हम सभी बता दिए हैं। आप सभी इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में 10 का ए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।